आज दिनांक 23/5/2022 संवत 2079 का जेठ वद आठम सोमवार। आज हम शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। जो परमपिता परमेश्वर और महानुभाव शिव जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और 984 सिद्धों को आदेश और सबको नमन कर हम ये कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जो विश्व की उत्पत्ति पालन और लय के एकमात्र कारण है, उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति अविस्मय रूप वाले निर्मल बोल स्वरूप माया वृत किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त सौनकादिक मुनियों ने परम भक्ति से शुद्ध से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णांश है, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को बलपूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रश्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का ये वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों, मैं उत्तम बुद्धि वालों, ये ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भवबंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें ये सब प्रेम से सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। या रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विचार को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। मैं ऋषि का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटित बुद्धि इंद्र ने कहा कि हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो।
इस पर समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्भ नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ है। कई वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत के मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि ने चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्भ नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और ये कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तभी अपनी गति को व्यर्थ हुआ देख कर कामदेव नारद से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहाँ तप करते रहे। पश्चाताप काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु ये बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार की प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता। वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने लगे कि निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अहंकार उपदम हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मद्दांकुर मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इसका सत्कार किया। अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और कैसे आए हो? हे मुनिवीर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इस वाक्य को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु
नारद जी के मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उसको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ, नारद ने भगवान के इस वाक्यों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामीन, ये सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार स्थान को चले गए। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, ये सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिक में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने उनकी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था और जिसमें चारों ओर से राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वर्ण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों में शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो आया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों से सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उन कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उनका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विहीन हो उनको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी ये कन्या सब लक्षणों से युक्त हैं, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवता में श्रेष्ठ इसका ईश्वर जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित सभ्यता पूर्वक वहाँ से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार वर्ण कर कैसे प्राप्त करूं। कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित सभ्यता पूर्वक वहाँ से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा ये सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती हैं, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उनके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं,
नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शील निधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उनको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य वह मुझको प्राप्त हो सकती हैं। आपके बिना वह मेरे गले में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से ये वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वेद रोगी का हित करता है वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। आप मेरे प्यारे हो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का रूप मुख दे दिया और इस प्रकार कृपा करने के लिए अंतर्ज्ञान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों को गिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य व स्वयंवर सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचार करने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वर्ण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्य ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य से भी राजपुत्रों ने भी उस भेद का न जाना। परंतु वहाँ दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस वेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। सलयुक्त उन्होंने नारद जी का प्रयास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इस बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतपुर में परिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या से के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु को लेकर शीघ्र ही अंतर्ज्ञान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन
दोनों रुद्रगणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो, उस कन्या की चाह करते हैं, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गुणों को साफ दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की अंशी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस साप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। ये सब शिव जी की इच्छा थी। यहाँ पर ये तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब चौथा अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे माँ विद्वान सूत जी, जब शिव जी के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित साप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर किसी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि ये तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो, अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी वाल चाल बड़ी प्यारी है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, ये जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े ही निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया
नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ये तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत रज तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सरगुण भी है। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को श्रेष्ठा और रुद्र को सबका संहारता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब सेंस छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का ज्ञान करो और अन्यन्मति होकर सर्वदा शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जाप करो। इसको अपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नम शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरलय हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के समस्त चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहाँ विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उसका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर वंदन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप वहाँ जा गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहाँ पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महत्व पूछना। वहाँ से तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम सेव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वही लुप्त हो गए। यहाँ ये 4था अध्याय संपूर्ण हुआ।